नरसिंहपुर जिले के ठेमी थाने के अंतर्गत ग्राम घाट पिपरिया स्थित धर्मशाला में शनिवार की सुबह एक व्यक्ति का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। इसकी पहचान लोचन पिता चूरामन मल्लाह उम्र करीब 42 वर्ष के रूप में की गई। पुलिस को जांच में मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला और उसकी कलाई व पीठ पर 5 नाम लिखे थे। पुलिस ने मामले में मार्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी। घटना में मृतक के चचेरे भाई तारापत ने बताया, उसके गाँव वालों ने सूचना दी थी उनका भाई धर्मशाला में फांसी पर लटका हुआ है। इसके बाद परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। लोचन का एक बेटा और एक बेटी है, दोनों की शादी हो चुकी है। बताया जा रहा है लोचन शुक्रवार की रात परिवार के साथ घर पर सोया था, लेकिन सुबह उसका शव गांव की धर्मशाला में फांसी पर लटका मिला। ठेमी थाने के एसआई सियाराम परिहार ने बताया, मृतक के शव के पास जो सुसाइड नोट मिला उसमें लिखावट स्पष्ट नहीं है। मृतक की कलाई व पेट पर 5 नाम लिखे हैं। क्या नाम है? लोचन मल्लाह। लोचन? मल्लाह। अच्छा। उनके पिताजी क्या नाम है? सर्विस चूरामन मल्लाह। अच्छा। उम्र क्या है? उनकी उम्र है 42 की। कहाँ के रहने वाले हैं? घाट पिपरिया के। थाना कौन सा लगता है? रैनी। अच्छा। क्या घटना हुआ है, कैसे आपको जानकारी ले, कब की घटना है? सर हम तो सो रहे थे जी। सुबह जानकारी मिली है। क्या जानकारी लगी आपको, किसके द्वारा बताया गया था? ये भैया लोग थे जी। यहाँ गांव में एक धर्मशाला है, वहाँ पे मतलब टंगा पाया रहा। ये जो बताया रहा कि वहाँ टंगा है आपको। कहाँ पे? धर्मशाला में। अच्छा। तो फिर आपने वहाँ जाके देखा? तो क्या देखा फिर आपने? जाकर देखी थी टंगी थी, फांसी लगा दी। फांसी लगाई है। अच्छा। फिर आपने पुलिस को सूचना दी? तो घटनास्थल पुलिस पहुँची हुई? थाना कौन सा लगता है आपको? ठेमी पुलिस पहुँची हुई थी। तो फिर क्या कार्रवाई फिर आप लोग? पंचनामा बना के हम लोग नीचे यहाँ जिला अस्पताल लेके आ गए है ना, पंचनामा बना के। अच्छा। पीएम करके आपको सौंप दिया गया है। अच्छा। क्या नाम है आपका? जी तारापत। आप कौन लगता है? तारापत मल्लाह है, मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं? अच्छा। बड़े पिताजी को। अच्छा। कहाँ पाए गए थे ये फांसी पे झूलते हुए? ये गांव में घाट पिपरिया में एक धर्मशाला है। धर्मशाला में। अच्छा। तो ये कब निकले हुए थे? नींद लगी कि मालूम नहीं कब निकली। अच्छा। रात में घर में अकेले थे कि और भी लोग परिवार के लोग थे? भाभी लोग थी, मम्मी थी। अच्छा। मालूम नहीं कितने बजे चले गए रहे। अच्छा। तो आपको क्या लगता है उनकी बॉडी पे कुछ नाम पाए गए हैं लिखे हुए? क्या नाम है आपका? तारापत मल्लाह है। सुसाइड हुआ है, किसी व्यक्ति ने अपने शरीर पर कुछ नाम लिखे हैं, वो नाम भी कुछ कहते हैं, तो सुसाइड नोट भी कुछ कहते हैं। जी हाँ, थाना ठेमी अंतर्गत ग्राम है महादेव पिपरिया। सुबह वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें एक व्यक्ति लोचन पिता चूरामल मल्ला जो कि लगभग 40 वर्ष के हैं, उन्होंने एक जो वहीं मंदिर के पास बरगद का पेड़ है उस पे अपने गमछे से लटक कर आत्महत्या कारित की है। कोई सुसाइड नोट भी है जिसमें बात जिक्र किया है कोई प्रताड़ना का? अभी जो प्रारंभिक क्योंकि इसमें मर्ग कायम है, इसमें एक नोट जरूर मिला है। उसमें नोट में कुछ नाम मेंशन करे हैं, उन्होंने कुछ प्रताड़ना का जिक्र है, पर अभी वो विवेचना का विषय है। अभी तो मर्ग कायम होने के बाद उसमें जो फोरेंसिक्स हैं और फिर उसके बाद जो भी विधि अनुसार कार्रवाई है, जो मर्ज जांच में आएंगे उस पे उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रताड़ना के संबंध में कितने नामों का जिक्र किया है? नाम अभी तो उसमें कुछ है, कुछ बॉडी पे भी जो लटके थे उनमें कुछ जैसे गोदते हैं पेन से लिखने अपनी स्वयं की बॉडी पे भी 2-3-4 नाम लिखे हैं, और उसमें भी जो नोट है उसमें भी कुछ नामों का 2-3 नामों का मेंशन है। तो अभी वो विवेचना का पार्ट है, मार्ग विवेचना होगी और उसमें जैसे जैसे तथ्य आएंगे सबके बयान होंगे, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बॉडी में लिखे हुए नाम और सुसाइड नोट में जो प्रताड़ित करने वालों के नाम है, कहीं मैच होते? कुछ है और कुछ नहीं है, परंतु ये भी विवेचना का विषय है और अभी क्या किसकी हैंडराइटिंग है क्या है वो सब एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें, और उसी अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ जो सुसाइड नोट में ये भी लिखा हुआ है कि कहीं न्याय दिलाया जाए मुझे, ऐसा
हाँ, ऐसा है पर वो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि विवेचना इसमें आवश्यक है। सभी तथ्यों का एक साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे ही जांच होने के उपरांत कुछ कंसोलिडेटेड रूप से कहा जा सकता है। परिवार वालों को कोई आरोप किसी बात पर अभी तक जैसे जो सूचना उनके साले ने दी थी और सुबह के करीब 6-7 बजे के करीब दी थी, तो अभी तक तो ऐसा भी किसी ने शंका जाहिर नहीं करी है। परंतु मर्ग जांच होने दीजिए, उसमें जो बयान आएंगे उसके बाद जो भी अगर शंका है या जो भी नया दृष्टिकोण आएगा उसके अनुसार विवेचना होगी। सामान्य मौत प्रतीत नहीं होती। ये फांसी लगाकर मृत्यु कारित हुई है और जो फोरेंसिक्स की रिपोर्ट आएगी उसी पे फिर अग्रिम जो पीएम रिपोर्ट वगैरह रहेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इन्हें खुदकुशी है। जी, अभी जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठाता है तो दवा के सारे सोचना चाहिए। जी, वो विवेचना का विषय है। अब वो जो सर्कमस्टांसेस जो कंडीशनल सर्कमस्टांसेस है उस पे हम अभी कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। विवेचना होने दीजिए, फिर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।